नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत के बाद पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इसी बीच हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने एक बयान में विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को लगातार रोजगार दे रही है। पहली बार हमारी सरकार ने हरियाणा के युवाओं में बड़ा विश्वास पैदा किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार 25,000 युवाओं का रिजल्ट तैयार किया है और हम इन रिजल्टों की घोषणा करने वाले थे, लेकिन विपक्ष ने कोर्ट में आवेदन दायर करके इस पर रोक लगवा दी। आज या कल में 25,000 युवाओं के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे और उसके साथ ही शपथ की तारीख आएगी। और तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम के संबंध में ट्वीट करते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने लिखा कि हमने हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमने उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा। सीएम नायब सिंह सैनी का जो है बड़ा ऐलान भी देखने को मिला है। यहां पर जो है उन्होंने कहा है कि 25,000 जो युवाओं के नियुक्ति पत्र हैं उनको हम आज या कल में जो है जल्द ही उनको सौंपेंगे और उसके बाद ही मैं शपथ लूंगा। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए, हालांकि एग्जिट पोल्स जो है दूसरी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन नतीजों ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। तो उसके बाद हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान यहां पर देखने को मिला है। जिस तरीके से जो है 25,000 युवाओं की भर्ती प्रक्रिया के रिजल्ट्स जो है वो तैयार हो चुके हैं, उनको जो है आज या कल में जारी कर दिया जाएगा। और जैसे कि प्रेस वार्ता में जो है सीएम सैनी ने भी कहा कि उसके बाद ही मैं शपथ ग्रहण करूंगा। और लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जब भर्ती प्रक्रिया जारी थी, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो है आवेदन देकर चुनाव आयोग से जो है भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगवा दी थी। तो उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया उसमें स्पष्ट तौर पर जो है कांग्रेस पर भी हमला बोला और साथ ही साथ जिस तरीके से युवाओं के हित को ध्यान में रखकर, हित को आगे बढ़कर जो है उन्होंने 1-2 दिन के अंदर ही रिजल्ट को जारी करने के लिए कहा है। तो ऐसे में सवाल यही कि क्या कुछ दिन में जो है ये नियुक्ति पत्र यहां पर 25,000 युवाओं को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार जो है जयराम रमेश ने भी एक हरियाणा विधानसभा चुनाव से संबंधित ज्ञापन जो है चुनाव आयोग को भी लिखा है, जिसको कि उन्होंने जिसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की है। उसको लेकर भी उन्हें उम्मीद है। ये देखिए स्क्रीन पर आपके उन्होंने बताया है कि कुछ जगह पर, कुछ विधानसभा पर जो है कुछ दिक्कत, तो उसकी जो है उन्हें उम्मीद है कि चुनाव आयोग जो है इस पर निर्देश दिया जाएगा। तो ज्यादा बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। रामराजी शर्मा जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। और जो है हमारे साथ जो है सुनील कटारिया जी भी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से यहां पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहले मैं ओपी शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से धरातल की स्थिति को आंक पा रहे हैं आप, जो है आंकलन कर पा रहे हैं, अब ऐसे में जो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो गए और उनके नतीजे भी आ गए। हालांकि एग्जिट पोल ने कहीं और इशारा किया, लेकिन उसके इतर जो है यहाँ पूर्ण बहुमत के साथ में जो है और तीसरी बार हैट्रिक के रूप में यहाँ पर बीजेपी ने सत्ता संभालने जा रही है। ऐसे में जो है शपथ ग्रहण समारोह की किस तरीके की तैयारियों को आप देख पा रहे हैं, किस तरीके की जो है तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? ओपी जी। देखिए गौरव, अगर शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो तैयारियां जो शुरू हो चुकी है, लेकिन शपथ ग्रहण कब होगा अब तक जो है साफ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि हरियाणा के राज्यपाल की तरफ से एक पत्र जारी करके पंचकुला डीसी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कमेटी का भी जो गठन कर दिया, जो प्रशासन के साथ मिलकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो देखने का काम कर रही है। लेकिन अभी तक तारीख एक तरह से मतलब एक पक्के तौर पर तारीख जो है वो सामने नहीं है। हालांकि राज्यपाल की तरफ से जो एक चिट्ठी जारी है उसमें 15 तारीख को आधार मानते हुए तैयारियां करने के लिए बोला। तो ऐसे जो है साफ में से मिलेगा कि ये नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह भी लिखा हुआ है। लेकिन अब जो अगर कल शाम की या सुबह की बात करें तो नई सूचना सामने आ रही है कि 17 जो है अक्टूबर को जो है वो नई सरकार का गठन होगा। और क्या वो तारीख अभी फाइनल है या फिर उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और हरियाणा के विभिन्न विपक्षी नेताओं को भी जो इसमें निमंत्रण जो भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक निमंत्रण भी जो है वो किसी के पास जो है वो नहीं पहुंचा है। एक बार निमंत्रण अगर भेज दिया जाता तो हम उसको तारीख को कंफर्म माने जाते हैं, लेकिन जिस परेड ग्राउंड के अंदर ये जो समारोह होना है उसके अंदर रंग रोगन साफ सफाई का जो है वो काम चल पड़ा है। अधिकारी ने सुरक्षा बढ़ा दी और अब हर रोज की तरह उसमें लोग जो घूमने जाते थे वो नहीं जा सकते हैं। और ऐसे में अपना धीरे धीरे काम जो चल रहा है, जैसे ही प्रधानमंत्री का दौरा निश्चित होगा, तारीखें सब कुछ बनेगी और वैसे ही जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद जो है वो पंचकुला की सुरक्षा हो जाएगी और देखते हैं कितना कुछ हो पाता है जी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद जो है मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। ओपी शर्मा, जिस तरीके से जो है लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जो है जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको जो है रोक दिया गया था, लेकिन हालांकि 25,000 जो युवाओं की जो नियुक्ति पत्र हैं वो ऐसे में जो है कुछ दिनों के अंदर ही जो है आज या कल के तरफ से जो है ऐलान किया गया है, नायब सैनी की तरफ से जो है उनको जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद ही वो शपथ लेंगे। क्या इस तरीके की जो प्रतिक्रिया है, और जैसे कि 25,000 युवाओं के लिए जो भर्तियों की जो नियुक्ति पत्र हैं, क्या वो जारी करने के लिए जो कुछ संभावनाएं नजर आ रहे हैं, संभावित दिन, संभावित समय? देखिए, मुझे लगता है कि कल शाम तक जो हरियाणा में जितने भी जो करीबन 23 से 25,000 के बीच में जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनके नतीजे जो घोषित कर दिए जाएंगे और सभी को जो है नियुक्ति पत्र जो दे दिया जाएगा। और जहां तक मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के समारोह से पहले नियुक्तियां देने की बात है तो इस दिशा में सरकार पूरी तरीके से अग्रसर है। जितने भी ब्यूरोक्रेसी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या हरियाणा सर्विस कमीशन हो, सभी इस दिशा में गंभीरता से काम कर रहे हैं। कल शाम को हरियाणा सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया जिसमें जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है उसमें काफी छूट दी गई है। पहले ये था कि डॉक्यूमेंटेशन, चरित्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर एंसेस्ट्रल जो मतलब जीवन विवरण की जानकारी का वेरिफिकेशन होने के बाद ही जो है वो मेडिकल की बाद ही जो है ज्वाइनिंग होती थी। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने एक राहत दी है कि 3 महीने के दौरान इस वेरिफिकेशन को जो है वो पूरा किया जाएगा और इस दौरान जो अभ्यर्थी होंगे उन सभी को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। जैसे उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उनको जो है एक स्थायी, एक पक्का जो है वो अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा और सभी को अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद 15 दिन के अंदर ही इनका जो है वो बायोमेट्रिक और फेशियल बायोमेट्रिक है जो उसकी जो है वेरिफिकेशन की जाएगी और उसके बाद इनकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो इनकी जॉब जो है कंटिन्यू मानी जाएगी। और अगर कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही करता है, गलत सूचना देता है जाने अनजाने में, तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का एक आदेश जारी जो सरकार की तरफ से कल शाम को किया गया और ये आदेश जारी होने के बाद लगता है कि शायद मुख्यमंत्री की शपथ
ग्रहण से पहले जो है नतीजे घोषित कर जाएंगे और युवाओं को अपने अपने संबंधित जो बोर्ड, कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, उन सभी में जो है नियुक्तियां मिल जाएंगी। जी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन रामराज जी शर्मा जी से प्रतिक्रिया लेता हूं जो है और चर्चा में शामिल करते हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, लगातार जिस तरीके से जो है कांग्रेस आप पर हमलावर थी और ऐसे में जो है अब आपकी तरफ से या फिर अब मैं यूं कहूं कि कार्यवाहक सीएम नायब सैनी की तरफ से जो है कहा गया कि हम जो है शपथ ग्रहण तभी करेंगे जब उससे पहले जो है 25,000 युवाओं को उनकी नियुक्तियों के पत्र जो है उनको सुपुर्द कर देंगे। क्या प्रतिक्रिया है? क्या यह उसी दिशा की ओर जो है कदम बढ़ाए जा रहे हैं जिस तरफ जो है युवाओं की हितैषी जिस तरीके से बिना खर्ची बिना पर्ची का दावा किया जा रहा था? देखो, पहले तो मैं आपको सभी को आज विजयदशमी महापर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। हमारी देव तुल्य जनता जनार्दन को सबको। और ये असत्य पर सत्य की जीत है, सच्चाई की जीत है। और उधर जो हमारी देव तुल्य जनता जनार्दन भगवान का रूप है, उसने जैसे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, ऐसे ही हरियाणा में भी एक तीसरी बार लगातार एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी को दिलाई है। मैं हाथ जोड़ के देव तुल्य जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय नायब सैनी जी को जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया, ये सच्चाई की जीत है। ये विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। ये नायब सैनी जी की व्यक्तित्व की जीत है। ये हमारे सब देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जो बहुत ही मेहनत किया, उन सब की जीत है। ये मैं आपकी बात का आंसर देता हूं, जवाब देता हूं जी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कोशिश की थी हमारी सरकार की, भाई चुनाव से पहले जो लगभग 25,000 के करीब नियुक्तियां होनी थी, वो नियुक्तियां चुनाव से पहले हमने करनी थी, सरकार ने करनी थी, जो हमारे एसएस बोर्ड ने करनी थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। लेकिन कांग्रेस का एक भर्ती रोको गैंग है, वो नहीं चाहता कि हरियाणा के बेरोजगारों को रोजगार मिले। पहले भी उन्होंने ऐसा करती रही है, वो माननीय न्यायालय से जाकर स्टे लेते रहे हैं। और अब भी उन्होंने चुनाव आयोग से ने शिकायत करके इनके रिजल्ट को रुकवा दिया था। अब सरकार हमारी बन गई है और भगवान की कृपा से आजकल में वो रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। लगभग 25,000 बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। और ये हमारी सरकार है जो ये गरीब की, मजदूर की, कमजोर तबके की, दबे कुचलों की, शोषित वर्ग की, सभी वर्गों की सरकार है जी। और जनहित के कार्य सर्वोपरि होंगे। और हम राष्ट्रवादी हैं, जातिवादी नहीं है। जिस तरह से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने यह महसूस किया कि भाई हरियाणा बने आज लगभग 58 साल हो गए हैं, हरियाणा लगभग 58 साल का हो गया है। और कोई ऐसी बीसी समाज से कोई सीएम चेहरा नहीं बना है। पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा जी बने थे, उसके बाद में राव वीरेंद्र जी बने थे। उनके बाद में कोई ओबीसी समाज से और एसटी समाज से कोई सीएम नहीं बना था। तो पार्टी ने यह महसूस किया जब आदरणीय मनोहर लाल जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने कह दिया था, इच्छा जाहिर करी थी उन्होंने कि भाई मैंने बहुत समय तक मुख्यमंत्री रह लिया, अब युवा शक्ति को आगे आना चाहिए। और आज का युवा कल के भविष्य का निर्माता है और पार्टी मेरे को कोई और जिम्मेवारी सौंपे तो वो मैं जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हूं। पार्टी ने उनको एमपी का टिकट दिया और ज्यादा मार्जिन से जीत गए। आज वो केंद्र में मंत्री है, राष्ट्रीय नेता है। उनका प्यार, आशीर्वाद, दुलार हमारे को मिलता रहता है। पार्टी ने युवा, सुनील जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। ठीक, सुनील कटारिया जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। देखिए, जिस तरीके से जो है खर्चे बिना पर्ची का दावा करती हुई सरकार दिखाई दे रही थी चुनावी पूरे कैंपेन में, लेकिन इस बार जो है 25,000 जो युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का जो दावा कर रही है। और साथ ही साथ ये आप पर भी आरोप है कि आपने उन आवेदनों को जो है वो उसका जो आवेदन देकर जो है चुनाव आयोग से जो है वो भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं बाधित करने का काम किया था। सुनील जी, क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो आपके
चैनल के माध्यम से मैं सारे दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उसके बाद उनके सामने है। और जहां तक बात नौकरी की है और नियुक्ति पत्र देने की बात है, ये अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ जो है वो वोटरों को आकर्षित करने के लिए जिस तरीके से इन्होंने ये काम किया है, ये इस तरीके से आप सत्ता हासिल करते हो और ये जो है काबिले तारीफ नहीं है और किसी भी एंगल से ये जायज नहीं है। नैतिकता के आधार पर मैं नहीं मानता कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। ये जो जीत है ये इनकी कुरीतियों की और कुचक्कर जो इन्होंने चलाया है ये उसकी जीत है। और इसमें जो ये 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह ये कर रहे हैं, उसमें जिस तरीके से इन्होंने ये रास्ता बना रहे हैं और ये जो है मार्बल का, ग्रेनाइट का जो पत्थर लगा रहे हैं, क्या इससे पहले वहां पर सड़क की जरूरत नहीं थी? रामराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब से पहले जब वहां पर राज तिलक होने जा रहा है आपकी हुकूमत का, तो उससे पहले आपको वहां रास्ता क्यों नहीं बना देना चाहिए था? आप वीआईपीओं के लिए आप रास्ता बना रहे हो, जिनकी आपने वोट ली है, क्या वो लोग वीआईपी नहीं है? उन लोगों के बारे में आपने पहले सोचना चाहिए था। आज अचानक से वहां रास्ता बनाना और वो चीजें बनाने की आपके बात आपको समझ आ रही है पार्टी को। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार से, रामराज जी से, कि वहां पर पहले रास्ता क्यों नहीं बनाया गया? और जहां पर मार्बल लगाया जा रहा है, जहां आप पूरे हरियाणा में अनेक रास्ते ऐसे टूटे पड़े हैं जहां पर पैदल निकलना भी मुनासिब नहीं है। और आप देखो कि जब वो रास्ते कहीं पक्के हो जाएं, देखो पान तब खाया जाता है जब पेट भरा हो, ठीक है ना जी? खाली पेट पान खाने से गुजारा कभी नहीं होता। जब आप भरपूर पूरे हरियाणा में सारे रास्ते बढ़िया बना दो, सब चकाचक हो जाए, तो उसके बाद आप मार्बल लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आप मार्बल लगा रहे हो और जो लोग कीचड़ से, पानी से निकलते हैं, और उन लोगों को तो इन बातों पर ऑब्जेक्शन होना ही चाहिए और होगा भी। बिल्कुल, ये जनता जनार्दन सब देख रही है। और चलो जो भी है, अब आप सत्तासीन हो, आपको आपके जो है मुबारक हो, आपको दिल की गहराइयों से। ठीक है जी। मैं जो प्रतिक्रिया एक्शन है, आपने जिस तरीके से बताया कि उन्होंने विवादित किया था, जो मामला था 25,000 युवाओं की भर्तियों का, और अब जो है आप नियुक्ति पत्र जो है उनको देने जा रहे हैं। अब से कुछ दिनों में जो है, 1-2 दिन के अंदर जो है, आपने जिस तरीके से आपकी पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है, लेकिन अब शपथ पत्र भी जो है नजदीक है। ऐसे में जो है, जिस तरीके से सुनील जी ने जिक्र किया, उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी तरफ से? देखो, सुनील भाई ने जो कहा है, इनको खुशी नहीं हो रही कि गरीब बेरोजगारों को बिना खर्चे, बिना पर्ची के, मेरिट के आधार पर जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, तो चपड़ासी तक नहीं लगा था। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, तो चपड़ासी भी नहीं लगता था। आज तलाश 69 लग रहा है। ये नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है, ये हमारी सरकार लगा रही है। इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी? इनके टाइम में परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। अरे मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र से बाहर के लोगों को नौकरी नहीं लगाता था। अरे क्या निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? उनका राइट नहीं बनता क्या? इन्होंने पत्थर लगाने वाली बात कही है जहां पे समारोह होने जा रहा है। मैं इनको बताना चाहूंगा, ये मेरा मित्र है, हमारा भाई है, इनके टाइम में रोहतक से पार तो विकास कार्य हुए नहीं थे। मैं जींद का रहने वाला हूं, जुलाना मेरा क्षेत्र है। रोहतक तक तो रोड बना दिया, जहां से जुलाना जींद शुरू होता है वहां गड्ढे कर दिए। 10 साल लग गए हमारे को इनके गड्ढे मुमते 10 साल का बहुत बड़ा समय होता है। कितने गड्ढे खोद रखे थे, हर डिपार्टमेंट में गड्ढे थे। अब चंडीगढ़ जाते थे कितना समय लगता था, क्योंकि ठेकेदारों से इन्होंने कमीशन मांगा। जो नेशनल हाईवे के ठेके थे, वो जहां पुल बन रहे थे, उन्होंने दिया नहीं, उनकी पेमेंट रोक दी, डिस्प्यूट हो गया।
वो सारे डिस्प्यूट खत्म करके आज चंडीगढ़ जाइए आप, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले 7 घंटे में जाते थे, आप 3 घंटे में चंडीगढ़ चले जाते। 152D पर के जाइए आप, और 152D का सही इस्तेमाल इनकी पार्टी के नेता अशोक तंवर जी ने कराया है। वो 1 बजे तक तो हमारे साथ वहां पे तफरीतों में थे, हमारे साथ वोट मांग रहे थे, और 152D पे होते हुए फिर वो नारनौल महेंद्रगढ़ पहुंच के पता नहीं इन्होंने क्या ऑफर कराया, क्या कराया, 2-3 घंटे बाद इनके पास पहुंच गए। अरे मेरे भाई, इतना बढ़िया हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के एमएलए को भी बराबर समझा, इन लोग के एमएलए के भी बराबर समझा, भाजपा के एमएलए को भी बराबर समझा। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी एमएलए को कहा, भाई आप आइए और अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाइए, सबको बराबर, सबको बराबर। तो ये हरियाणा एक, हरियाणा एक, सबका चुनावों की साथ। प्रतिक्रिया, जो चुनावों के नतीजे हैं उन पर भी जो है ऐतराज जाहिर करती हुई इनकी पार्टियां साफ तौर पर दिखाई दे रही है। राम नरेश जी लगातार जो है ज्ञापन उनको प्रेषित करते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव आयोग को, तो उस पर भी उनकी जो है प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं, उस पर आपका क्या टेक है? देखो, जहां ये जीत जाते हैं वहां तो सब कुछ ठीक है, मशीनें बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। और जहां ये हार जाते हैं, हार का ठीकरा ये मशीनों पर फोड़ देते हैं, व्यवस्था पर फोड़ देते हैं। ये तो इनकी फितरत है, ये तो इनका पुराना इतिहास है। आप कहीं से देख लो। आप हमने पहले कहना शुरू कर दिया था, मैं देख लेना, वो आपके चैनल पर भी मैंने कहा था, और इनके वो सियाग जी थे, योगेश सियाग जी, वो इनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आए थे, वो तब भी वो कह रहे थे एग्जिट पोल आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ है, आप हाँ कर दो, स्वीकार कर दो। अरे मेरे भाई, देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप है, हमारा उनका ऊपर एतबार है जनता के ऊपर। जिस तरह से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनाई है, और देवतुल्य जनता हरियाणा में भी हमारे को आशीर्वाद देकर सरकार बनाएगी। इनको पता नहीं क्या हो रहा था। अच्छा, फिर पहले जलेबियां बात से शुरू कर दी, ठीक है, पहले वो रथमंद वाली बुला ली, पहले बाजा वाले बुला लिए। अरे मेरे भाई, रिजल्ट का इंतजार तो करो। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन भगवान का रूप है। आप जनता जनार्दन को रिजल्ट आ चुका है, लेकिन शपथ ग्रहण जो है अब से कुछ तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब से कुछ दिन में शपथ ग्रहण भी सामने आ जाएगा, और लेकिन 25,000 जो युवाओं को भर्तियों के नियुक्ति पत्र सौंपने की जो बात है, उस पर भी जो है सीएम नायब सैनी का जो ऐलान है कि शपथ से पहले मैं युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंप दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी, शर्मा जी आपका भी, और सुनील कटारिया साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।